ये तस्वीरें 28 मार्च की हैं और भूकंप के झटकों से म्यांमार के साथ साथ थाईलैंड भी हिल गया था। इन विनाशकारी भूकंप ने दोनों ही देशों में भयंकर तबाही मचाई है, बल्कि दोनों ही देशों में हजारों लोगों की जान तक चली गई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे दोनों ही देशों से भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोग अपनों की तलाश कर रहे हैं, जबकि कई लोगों ने तो अपने पूरे परिवार को ही खो दिया है। लेकिन भूकंप के बाद म्यांमार से जो तस्वीरें सामने आई, वो न सिर्फ डरावनी है बल्कि काफी भयानक भी हैं। दरअसल म्यांमार में भूकंप के मलबे में दबी लाशों से अब दुर्गंध आनी शुरू हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमों के लिए इन हालातों में बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। इसके साथ साथ पूरे इलाके में महामारी फैलने का खतरा भी अब बढ़ने लगा है, क्योंकि जैसे जैसे समय गुजर रहा है, मलबे में दबे लोगों के जिंदा मिलने की उम्मीदें भी अब कम होती जा रही हैं। वहीं भारत समेत कई देशों की टीमें बचाव कार्य और घायलों के इलाज के लिए म्यांमार में जुटी हुई हैं। और तो और भूकंप में मरने वालों की संख्या भी अब लगातार बढ़ती दिख रही है। म्यांमार का दूसरा सबसे बड़ा शहर तो कब्रिस्तान में तब्दील होता जा रहा है। जी हां, जानकारी के मुताबिक म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले में 7.7 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप ने शहर को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। मांडले की सड़कें कब्रिस्तान में तब्दील हो चुकी हैं। चिलचिलाती धूप में सड़ती लाशें, शवों से आने वाले दुर्गंध ने पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया है। जिंदा लोग अपनों की तलाश कर रहे हैं। चारों तरफ सिर्फ तबाही का ही मंजर दिखाई दे रहा है। इस शक्तिशाली भूकंप ने इस क्षेत्र को तबाह कर दिया है और 1600 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है और अभी भी कई लोग लापता हैं। मांडले में रहने वाले 15 लाख लोगों में से तो कई लोगों ने रात सड़कों पर बिताई। बहुत से लोग भूकंप की वजह से अपने घरों को खो चुके हैं, यानी कि वो बेघर हो चुके हैं। भूकंप ने पड़ोसी देश थाईलैंड को भी हिलाकर रख दिया है और वहां भी कई लोगों की जान जा चुकी है। मांडले की बात करें तो मांडले के स्थानीय लोगों को इस बात की चिंता है कि लगातार आने वाले झटकों के कारण अस्थिर इमारतें भी अब ढह सकती हैं। म्यांमार में कैथोलिक रिलीफ सर्विसेज की यांगून इकाई के प्रबंधक केरा ब्रैग ने बताया कि अब तक म्यांमार में 1600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 3400 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें, जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे म्यांमार से डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं और उन लोगों की उम्मीदें भी अब दम तोड़ती जा रही हैं, जिन्हें अपनों के जिंदा होने की थोड़ी बहुत उम्मीद बची हुई थी। लेकिन आपको बता दें, इस विनाशकारी भूकंप ने म्यांमार को पूरी तरह से कहीं ना कहीं तोड़ दिया है। हालांकि भारत समेत कई देश हैं जो म्यांमार की मदद के लिए आगे आए हैं और लगातार वहां के रहने वाले लोगों की भी मदद की जा रही है। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।